इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीसि कलामुल्लाह व खैरल हदि हदि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। तमाम किस्म की तारीफ़ात हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए और बेशुमार दुरूद व सलाम तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम व तस्लीम पर, ख़ासकर नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल और औलाद पर, आपकी सारी उम्मत पर, हम पर और आप पर, तमाम अहले बैत पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज खुतबे जुमा का उन्वान है शिर्क और बिदअत की हकीकत। बिदअत दरअसल कहते हैं हर वो चीज़ जो नई हो और कुरान और सुन्नत में उसकी दलील ना हो, मगर फिर भी कोई शख्स उसे नेकी और इबादत समझकर करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी हदीस नंबर 2697, मन अहदस फ़ी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। जिसने कोई चीज़ हमारे दीन में नई ईजाद की, उसे नेकी और इबादत समझ कर किया, लेकिन उसकी दलील न कुरान में है न हदीस में है, फ़हुव रद्दुन, तो वो अमल, वो सवाब का काम मरदूद है, मुस्तरद है, रिजेक्टेड है, काबिल मज़म्मत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की एक रिवायत में फरमाया, हदीस नंबर 1718, मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस अमल का सबूत न कुरान में है न हदीस में है, तो वो अमल क्या है? काबिल तरदीद है, मरदूद है, उसको धुतकारा हुआ होना चाहिए। अब बिदअत की ये जो डेफिनेशन है, इसको सामने रखिए और आप अंदाज़ा लगाइए हमारे माशरे में कितनी बिदअत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि दीन में जो काम किया जाता है नेकी और इबादत समझकर, लेकिन उसकी दलील कुरान हदीस में नहीं है, वो मरदूद है। आपने क्या फरमाया? फ़ी अमरिना। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिदअती लोग जो कहते हैं कि पंखा लगाना भी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था, बिल्डिंग बनाना, मस्जिद को इस तरह से बनाना, बल्ब, लाइट, ये सारी चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी, आज के दौर में है, तो ये बिदअत है। तो ये बात उनकी बातिल है, गलत है, नादुरुस्त है, इलॉजिकल है। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदअत के ताल्लुक से कहा फ़ी अमरिना, हमारे दीन के मामले में कोई नई बात निकाले तो वो बिदअत है। अगर पंखा लगाना, लाइट लगाना ये इस्लाम का हिस्सा होता, शरीयत का हिस्सा होता, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी भी डिटेलिंग करके जाते। ऐसे लगाओगे तो बल्ब फ्यूज नहीं होगा, ऐसे करोगे तुम्हारा घर ज्यादा टिकेगा, सारी बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर जाते। लेकिन चूंकि ये दुनियावी मामला है और दुनियावी मामलात के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंतुम अअलमु बि उमूरि दुनियाकुम, तुम अपने दुनियावी मामलात में मुझसे ज्यादा मालूमात रखते हो। तो ये जो मामलात हैं, ये दुनियावी मामलात हैं, ये बिदअत नहीं है, ये हमारी ज़रूरत का हिस्सा है। अल्लाह ताला कहता है, वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम, ज़माने के एतबार से जितनी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उन तमाम ज़रूरियात की चीज़ों को हासिल करो, ये अल्लाह ताला का मुतालबा है। गोया ये सारी चीज़ें बिदअत नहीं हैं। बिदअत क्या है? जिसे दीन समझकर, नेकी समझकर किया जाए, मगर उसकी दलील न कुरान में हो न हदीस में हो। बहुत से बिदअती ये कहते हैं कि भाई ये दिखा दो कि इसकी मना की दलील कहाँ है। मैं फातिहा खानी करूंगा, कुरान खानी करूंगा, अकीका के नाम पर मैं छट्टी की रस्म करूंगा, मैं शादी ब्याह के मौके से मेहंदी है और जहेज है, बारात है, भात है, इसी तरह से मय्यत के मौके से 40वां है, तीजा है, 10वां है,
ये सारी चीज़ें करूँगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाएगा तो मैं अंगूठे चूमूंगा। जब इकामत के वक्त हय्या अला सलाह कहा जाएगा तभी मैं खड़ा हूँगा नमाज के लिए। मैं ये सारे काम करूँगा। मैं इसलिए करूँगा कि इसकी मना की दलील नहीं है, इसकी मना की दलील नहीं है। पहली चीज़, शरीयत में जितनी बातें हैं, शरीयत में जितनी बातें हैं वो फिक्स्ड हैं, और इबादत की हर शक्ल को अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। उसूल है और इजमा है उम्मत का, अल अस्लु फिल इबादती अत-तौक़ीफ़ अल मना, कि इबादत में, नेकी के काम में असल चीज़ क्या है कि आपको रुकना है, आपको रुकना है। हर इबादत और नेकी के काम में असल चीज़ यह है कि आपको रुकना है, और रुक कर क्या देखना है कि इसकी दलील कुरान और हदीस में है या नहीं है। अगर कुरान हदीस में उसकी दलील नहीं है तो वो अमल अगर नेकी समझकर किया जा रहा है तो वो अमल हराम है। वो अमल क्या है? हराम है। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना, ऐसा कोई अमल किया जिस अमल के ताल्लुक से मैंने कोई दलील नहीं दी, कुरान ने कोई दलील नहीं दी, तो वो मरदूद है। तो साबित यह हुआ कि अगर कोई शख्स नेकी और इबादत समझकर कोई काम करता है और उसकी वजाहत कुरान और हदीस में नहीं है, यही उसके बातिल होने की दलील है। हर इबादत के लिए दलील होना लाजमी है और जरूरी है। कोई शख्स ऑफिस जाए, कंपनी जाए और पास ना दिखाए, आईडी ना दिखाए, और वॉचमैन को बोले कि मुझे ये बताओ कि दाखिल ना होने की, एंट्री ना लेने की दलील क्या है, उसको मारा जाएगा या क्या किया जाएगा? इबादत के सिलसिले में यही उसूल है, आपको दिखाना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि इस नेकी की दलील क्या है, इस इबादत की दलील क्या है। अगर दलील नहीं है तो वो नेकी, वो इबादत और वो सवाब का काम हराम है, नाजायज है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बिदातिन दलाला, हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाने वाली है। साबित यह हुआ कि वो लोग जो ये कहते हैं कि मना की दलील क्या है, उनको बताना है सबूत नहीं है, यही मना की दलील है। उनको बताना है कि इस अमल का सबूत नहीं है, इस अमल की दलील नहीं है, यही उसके मना होने की दलील है। अब देखिए, हमारे माशरे में मुसलमान होने के बावजूद कितनी किस्म की बिदात है, कितनी किस्म के खुराफात है। बचपन से लेकर वफात तक न जाने क्या क्या चीजें मुसलमान नेकी और इबादत के नाम पे करते हैं, जो कि बिदात है। और बाज बिदातें वो हैं जो शिर्क तक पहुंच जाया करती हैं। मैं बहुत ज्यादा तफसील के साथ ना जाकर, मुहर्रम के मौके से आज के दिन या इन 10 दिनों में जो बिदात हुए हैं या इस पूरे महीने में जो बिदात अंजाम दिए जाते हैं, उसी पर मैं नजर मरकूज रखूंगा। इससे पहले हमारा और आपका ये जान लेना जरूरी है कि बिदात के बरक्स क्या है, सुन्नत है। और सुन्नत किस चीज को कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हुक्म दे दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अमल कर दिया, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी सहाबी ने कोई अमल कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अप्रूव कर दिया, ये सुन्नत है। सुन्नत की इन्हीं तीनों कैटेगरी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अप्रूव किया है। आपका कौल, आपका अमल या तकरीर। तकरीर का मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी सहाबी ने कोई अमल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजामंदी जाहिर कर दी, वो चीज सुन्नत बन गई। गोया सहाबी का अमल भी सुन्नत है, सहाबा का ये मकाम, ये दर्जा है। सुन्नत के उसूल क्या हैं? पहला उसूल ये है कि दीन मुकम्मल है। पहला उसूल क्या है? दीन मुकम्मल है। हमें आपको जितना ही अच्छा अमल लगे, ये बहुत बड़ी इबादत है, ये बहुत बड़ी नेकी है, चाहे वो जितनी अजीम इबादत लगे, लेकिन उसकी दलील कुरान और हदीस में नहीं है, ये मान लेना चाहिए जितनी अच्छी इबादतें हो सकती थी अल्लाह ताला ने बयान कर दी, क्योंकि दीन मुकम्मल है। अल्लाह ने फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। कब? 632 ईस्वी में। अब किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई एक अमल भी करे और कहे कि इसकी मना की दलील नहीं है, ये अच्छा काम ही तो है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन को मुकम्मल कर दिया, लॉक कर दिया। किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ा है। सुन्नत का दूसरा उसूल यह है
कि सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तकलीद करनी है। दूसरा उसूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तकलीद करनी है, किसी और की तकलीद नाजायज़ है इस माने में, किसी और की तकलीद हराम है इस माने में। अल्लाह ताला ने फरमाया, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी चीजें दे रहे हैं उन्हीं की बात लेनी है। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और तुम्हें जिन बातों से मना कर रहे हैं उन तमाम बातों से अपने आप को बचाए रखना है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बेशुमार मकामात पे फरमाया, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, एक अल्लाह की पैरवी करो, इताअत करो, बात मानो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, पैरवी करो, बात मानो। किसी तीसरे शख्स का तज़किरा नहीं किया। साबित यह हुआ, सुन्नत का उसूल यह है कि तकलीद किसकी होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही होगी। चाहे आपकी नजर में फला आलिम साहब, फला बुजुर्ग साहब बहुत मुत्तकी हैं, बहुत परहेजगार है, उनकी परहेजगारी उनकी जगह, उनको मुबारक, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मनसब है, आपका जो मकाम है, वो उनको नहीं दिया जाएगा। तकलीद फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही होगी। किसी और की तकलीद, किसी पीर की, किसी बुजुर्ग की, किसी आलिम की नाजायज है, दुरुस्त नहीं है। तीसरा उसूल यह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नई बात से अपने आप को बचाए रखना है। सुन्नत का ये उसूल है, अगर कोई अमल सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो उससे बचना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है, लाजमी है, जरूरी है। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। जिसने कोई नई चीज इजाद कर दी जिसकी दलील न अल्लाह ने दी न रसूलुल्लाह ने दी, तो वो चीज मरदूद है और वो शख्स भी मरदूद है। साबित यह हुआ कि बिदात गुमराही है, बिदात गुमराही का जरिया है, बिदात इंसान को जहन्नम में ले जाने का जरिया है। इसलिए हर मुसलमान के लिए लाजमी है, जरूरी है कि वो सुन्नत को थामे रखे। हमारी जिंदगी में किस किस्म की बिदात है और न जाने किन किन मरहलों में किस किस अंदाज से एक मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की मुखालफत करता है, अल्लाह के उसूल की मुखालफत करता है, शरीयत के उसूल की मुखालफत करता है। जरा देखें, मुहर्रम के मौके से एक मुसलमान क्या करता है। मुहर्रम का पूरा महीना एक मुसलमान ये मानता है, मुसलमान होने के बावजूद इसमें खुशी का कोई काम नहीं किया जा सकता। खुशी का कोई भी काम, कोई भी अच्छा फंक्शन, कोई भी तकरीब नहीं की जा सकती, खराब हो जाता है मामला। शादी नहीं करनी है, नया व्यापार नहीं करना है, नई बिजनेस नहीं करनी है, कोई भी अच्छा काम नहीं करना है। इस मौके से खुशी का कोई भी काम नहीं करना, नया कपड़ा भी नहीं पहनना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अदवा वला तियरता व युजिबुनी अल-फअलु, कि इस्लाम में अंधविश्वास नाम की कोई चीज नहीं है। अंधविश्वास नाम की जितनी चीज हैं, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चीजों को मरदूद और मुस्तरद करार दे दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बरअक्स फरमाया, क्या फरमाया? वयुजिबुनी अल-फअल, जितनी अच्छी चीजें हो सकती हैं, पॉजिटिव सोच। कोई मामला हो गया, कोई मामला हो गया, मिसाल के तौर पर किसी के सामने से बिल्ली गुजर गई और अकीदा ये बना लिया मेरा सफर खराब हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, इस किस्म की चीजें अंधविश्वास है, इंट्यूशंस है। युजिबुनी अल-फअलु, अच्छा शुगून हो सकता है, मुस्बत पॉजिटिव शुगून हो सकता है, वो लिया जा सकता है और लिया जाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया किया, बहुत सारे लोग आए सुलह करने के लिए, बात नहीं बनी। सुहेल बिन अमर आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक फाल लिया। सुहेल का मतलब होता है आसानी, आसानी करने वाला या जिसमें आसानी रख दी गई है। आपने नेक फाल लिया और कहा कि इसका नाम सुहेल है, इसके नाम में आसानी है, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से कि रब्बुल आलमीन काम को बना देगा और सुलह हो जाएगी, और सुलह हो भी गई। क्या इशारा दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कोई चीज मनहूस नहीं होती है, किसी चीज में बदशुगूनी नहीं है, ना किसी दिन में, ना किसी मकाम में, ना किसी महीने में, किसी भी चीज में बदशुगूनी नहीं है। अल्लाह ताला ने तो कुरान करीम में मुहर्रम को एहतराम वाला महीना करार दिया है ना। अफदलु सियामी बाद रमदान शहरुल्लाह अल मुहर्रम, के रमदान के बाद सबसे बेहतर रोजा किस महीने का है? मुहर्रम के महीने का है। तो मुहर्रम की फजीलत बयान की है अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसके बरअक्स हमने इसको मनहूसियत का महीना करार दे दिया है। ये बिदअत भी है, कुरान की मुखालफत भी है, हदीस की मुखालफत भी है,
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में एक शरीयत को लॉन्च करने के मुतरादिफ भी है। इसी तरह से मुहर्रम के मौके से मजलिस अज़्ज़ा मुनाकिद करना। ये मजलिस अज़्ज़ा क्या है? एक मुहर्रम से लेकर आज तक 10 मुहर्रम तक आपने देखा होगा कि मजलिसें लगाई गई हैं, मजलिसें लगाई गई हैं। उन मजलिसों में होता क्या है? होता है नौहा और मातम। हाय हुसैन, हाय अली, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। करबला के वाकयात को गलत तौर पर पेश किया जाता है, न उसकी तारीख है मुस्तनद, और न ही उस तारीख को बयान करने का अल्लाह ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। मगर फिर भी उल्टे सीधे अंदाज में उन तारीखों को बयान किया जाता है। फिर जो अहले बैत हैं रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, अहले बैत की फजीलत में बेशुमार किस्म की खुराफात और बिदात अंजाम दी जाती हैं, ज़ईफ और मनगढ़ंत रिवायतें बयान की जाती हैं, है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये जो लोग मजलिसें लगाकर नवाह करते हैं, मातम करते हैं, गम को प्रमोट करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लतमा अल खुदूद वशक्क अल जुयूब वदआ बिदअवल जाहिलिया फलैसा मिन्ना। जिसने अपने गालों को पीटे, मन लतमा अल खुदूद वशक्क अल जुयूब, गरेबान चाक किए, वदआ बिदावल जाहिलिया, और मरसिये पढ़े, अशआर पढ़े, नज़में पढ़ी, गज़लें पढ़ी, या हुसैन, वाय हुसैन, या अली, फला फला, ये तमाम चीज़ें दा बिदावल जाहिलिया, जाहिलियत के दावे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलैसा मिन्ना, ऐसे लोग हम में से है ही नहीं। और अहले बैत के सिलसिले में जो गुलू किया गया है, ये गुलू भी काबिल नज़र होना चाहिए, महल नज़र होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ाते वाला सिफात के बारे में कह रहे हैं, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा, उस तरह से मेरे साथ मुबालगा ना करना, मुझे चढ़ाना नहीं, मुझे बढ़ाना नहीं, उस मकाम तक ना ले जाना जिस मकाम तक ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ले जाकर बिठा दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए कह रहे हैं, लेकिन मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुलू तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में अहले बैत के साथ भी गुलू कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुतरूनी, ये जायज़ नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। अहले बैत का जो मकाम है, अहले बैत का जो मर्तबा है, उस मर्तबे पर उनको फैज़ रहने दो। अहले बैत का मकाम क्या है? उनसे हमें मोहब्बत करनी है, और उन्होंने जो दावत व तबलीग हमारे लिए छोड़ी है विरासत के तौर पर, उसको गले लगाए रखना है। मुझे बताओ, अहले बैत में से कोई एक, किसी एक का नाम ले लो जिसने ताजिया की इस रिवायत को ईजाद किया हो, जिसने पूरे मुहर्रम में इस तरह से नौहा खाने को जायज़ करार दिया हो, जिसने 10 दिनों में मजलिसें मुनाकिद करने को जायज़ करार दिया हो, ढोल को, ताशे को, जुलूस निकालने को जायज़ और दुरुस्त करार दिया हो। किसी एक अहले बैत का नाम ले लो। नहीं, सब बिदआत को ख़त्म करने आए थे, सुन्नत को जिंदा करने आए थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जिम्मेदारी दी थी? जिम्मेदारी ये दी थी, ला तदा कबरन मुशरिफा व तिमसालन इल्ला तमस्तहु, ला तदा तिमसालन इल्ला तमस्तहु, ऐसा कोई मुजस्समा ना छोड़ना, ऐसा कोई स्टैच्यू ना छोड़ना जिसकी इबादत हो रही हो, जिसकी पूजा हो रही हो, जिसकी ताजीम और इबादत हो रही हो, उसको तोड़ डालना, खत्म करना। आज हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पे स्टैचू बना लिया गया है, इबादत के नाम पर। जिनके वालिद को यह जिम्मेदारी दे दी गई थी कि जो भी स्टैचू जिसकी इबादत हो रही हो अल्लाह के अलावा, उसको आप तोड़ देना, खत्म कर देना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी जिम्मेदारी दी, वला तदा कबरन मुशरिफन इल्ला सवैतहु, कोई भी कब्र अगर ऊंची मिले और ऐसा लगे कि ये पुख्ता है, इसकी पूजा और परस्तिश हो सकती है, उस कब्र को तोड़ फोड़ कर बराबर सराबर कर देना। ये किसको जिम्मेदारी मिली? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। आज हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मजार बनाकर ताजिए की सूरत में लोग घूम रहे हैं, मजार बनाकर, कब्र बनाकर। ताजिया क्या है? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र ही तो है, रज़ा की तमसीली तो है, तशबीही तो है, और लोग उसकी इबादत और पूजा कर रहे हैं। तो अहले बैत का पैगाम तो ये था, लेकिन मुसलमान कर क्या रहे हैं? कोई भी एक काम नहीं कर रहे हैं जो अहले बैत ने करने को कहा या उन्होंने खुद किया। सारी बिदात, सारी खुराफात, और हर वो काम जो अहले बैत की शान के खिलाफ हो। अहले बैत सोच भी नहीं सकते हैं
कि वो बिदअत करें, खुराफात करें या शिर्क के कोई भी काम करें। इसी तरह से मजलिस अज़्ज़ा के अलावा आम तौर से मुहर्रम, आज 10 मुहर्रम से एक दिन पहले एक भाई ने बताया कि कत्ल की रात में बाज़ इलाकों में ऐसा होता है कि लोग ये मान लेते हैं, मिट्टी इकट्ठा करते हैं और उस मिट्टी को ये मान लेते हैं कि ये करबला की मिट्टी है, ये उस मकाम की मिट्टी है जहाँ पे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई थी। अब उस मिट्टी की ताज़ीम करते हैं लोग, उस मिट्टी का एहतराम करते हैं लोग, और पूजा परस्तिश की हद तक बहुत सारे लोग उस मिट्टी को घर ले जाते हैं। क्या है? करबला की मिट्टी है। अब उसको शिफा के तौर पर इस्तेमाल भी करते हैं। ये सब बिदअत होने के साथ साथ शिर्क भी है। अल्लाह ताला फरमाता है वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु, अगर किसी को बीमारी लग जाए, अल्लाह के अलावा कोई जात नहीं है जो शिफा दे सकती हो। अल्लाह के अलावा कोई जात नहीं है जो किसी को शिफा याब कर सकती हो या किसी को कोई नेमत दे सकती हो। अल्लाह के अलावा कोई जात नहीं है। इसी तरह से भाई ने बताया कि हुआ ये भी है कि आज के दौर में, और ये ट्रेंड कई जमाने से चल रहा है, कई साल से चल रहा है, कि अब औरतों को भी शामिल कर लिया गया है, डांस प्रोग्राम को भी उसमें शरीक कर लिया गया है। मैंने पहले बताया था कि बिदअत की खास बात यह है कि उसमें हर साल नई नई तब्दीली होती जाएगी और सुन्नत अपनी जगह पे बरकरार रहेगी। इस साल या पिछले कई सालों से इजाफा हुआ है कि जिस तरह से लड़के नाचते हैं, डांस करते हैं मुहर्रम के मौके से, ढोल ताशों के साथ साथ औरतें भी नाचने लगी हैं, डांस भी करने लगी हैं। अल्लाह अकबर। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पे, अहले बैत के नाम पे और अहले बैत के नाम पे जो जुलूस निकाला जा रहा है, उस जुलूस में ये सब कुछ हो रहा है। ये गुस्ताखी है या नहीं है? अहले बैत के शान में गुस्ताखी है या नहीं है? मुसलमानों, अपने सीने पर हाथ रख के सोचना जरा। 10 मुहर्रम हराम को क्या करते हैं लोग, जरा सोचिए। आज के दिन क्या हो रहा है और लोग क्या करते हैं। आशूरा के दिन को लोगों ने सोग और मातम का बेस बुनियाद बना लिया है कि आज रोना धोना ही है, आज जंजीरों से अपने आप को हलाकी करना है, तलवारों से अपने आप को, नुकीले तलवारों से अपने आप को जख्मी ही करना है। इसके अलावा आज करने का कोई काम है ही नहीं है। बहुत सारे लोग काले लिबासों में जुलूस निकालते हुए और इन सारे बिदात और खुराफात को अंजाम दे रहे हैं। साथ साथ में ताजिया साजी, मुजस्समा साजी या अलम साजी। आपने कल देखा होगा कि अलम शद्दा लोग उठाए हुए हैं, उसके गले में लोग माला पहना रहे हैं। और अलम शद्दा क्या है? हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलम और झंडे के बारे में लोगों का यह अकीदा है कि इसकी ताज़ीम की जाए, इसको एहतराम की नज़र से देखा जाए और इससे तबर्रुक लिया जाए, उसको छुआ जाए और छू कर बरकत हासिल की जाए। ये शिर्क है मेरे भाई। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से बरकत लेने का हुक्म दिया है, उनके अलावा किसी और चीज़ से बरकत हासिल करना, और ऐसी चीज से बरकत हासिल करना जिसकी दलील ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना अल्लाह ने कहा, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये बिदअत के साथ साथ शिर्क भी है। और ताजिया साजी के साथ होता क्या है? ताजिया को लेकर घूम रहे हैं, ताजिया बना लिया है। अब ताजिया के नीचे से बच्चों को, औरतों को गुजारा जा रहा है। क्यों? मन्नतें मानी हुई हैं, ताजिया के नाम पर मन्नतें मानी हुई हैं, चढ़ावे भी चढ़ाए जाते हैं। बहुत से लोगों ने बताया चढ़ावे भी चढ़ाए जाते हैं, नारियल है, फला है, पैसे हैं। क्यों? चढ़ावा किसके लिए है? चढ़ावा किसके लिए है? कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए है ना। अगर अल्लाह के अलावा किसी और के लिए कोई चीज चढ़ावे के तौर पर दी गई, वो शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी और के लिए कुर्बानी नहीं हो सकती है, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नजर नहीं हो सकता है। मन नदर लिगैरिल्लाहि फलअनल्लाहु अलैहि, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नजर मानी, उस पर अल्लाह ताला की लानत है। ये बिदअत होने के साथ साथ शिर्क भी है। बहुत सारे लोग बच्चों को, औरतों को नीचे से इसलिए गुजारते हैं कि इनकी जो फला फला मन्नतें हैं वो पूरी हो जाएंगी, और लोग दुआएं भी मांगते हैं, लोग इस्तिगासा करते हैं, फरियादें करते हैं, या हुसैन या अली। और अकीदा क्या होता है कि ये जो नाम पुकार रहे हैं, हमारी बातें वो सुन रहे हैं और हमारी जो मुश्किलें हैं, इन मुश्किलों को वो दूर कर देंगे, इन मुश्किलों को वो दूर कर देंगे। ये बिदअत होने के साथ साथ शिर्क भी है मेरे भाई। ये सारी बिदअत और खुराफात के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमले में कह दिया था, कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। आज रोजा रखना था मुसलमानों को, आज क्या करना था? मुसलमानों को रोजा रखना था। कल भी रोजा रखना था, आज भी रोजा रखना था। मुसलमानों से पूछना आप, कितने लोगों को मालूम है कि आज और कल का रोजा है, और कितने लोग रोजे से हैं? हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसीलिए कहा
कि जब कौम में बिदातें आती हैं तो अमातु सुन्नतन, वो सुन्नत को मार देते हैं, सुन्नत को दफन कर देते हैं। यही हो रहा है। बिदात सबको मालूम है कि आज क्या करना है, ताजिया बनेगा, नया कपड़ा पहनेंगे, जुलूस निकलेगा, ढोल बजाएंगे, ताशे बजाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है या बहुत कम लोगों का अमल है इस बात पर कि वो कल का और आज का रोजा भी रख रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिरा सना अल्लती क़ब्लहु, आज के दिन का आशूरा का जो रोजा रखते हैं उनके बारे में मुझे कवी उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके पिछले तमाम सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला असू मन अत्ता से, अगर जिंदा रहा अगले साल तक तो इंशाअल्लाह मैं भी 9 मुहर्रम अल हराम का भी रोजा रखूंगा और 10 का भी रोजा रखूंगा। सुन्नत दो चीजें साबित हुई आशूरा के मौके से, क्या कि 9 और 10 का रोजा रखना है। लेकिन बात उल्टी है, शरबतें बट रही हैं, शरबतें बट रही हैं, खाने तकसीम किए जा रहे हैं। क्यों भाई? हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को प्यासा रखा गया था इसलिए हम शरबतें बांट रहे हैं। किसने बताया? आपके काका ने बताया कैसा करना है? हाँ, अल्लाह ताला ने नहीं बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। भाई दीन को क्या समझ रखा है? तुम्हारा ठेका है दीन पर? दीन वही है जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है, उसूल के तौर पर बना दिया है। अम लहुम शुरका मा लम यअज़न बिहिल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा ये एक और खुदा बना डाला है इन्होंने जो अपनी तरफ से शरीयत बना रहे हैं? इतनी बड़ी जुर्रत कि अल्लाह के अलावा अपने तौर पर शरीयत साजी कर रहे हैं। ये नहीं करना है, जो लोग कर रहे हैं उनको मना करना है। अच्छा, शिर्क के कितने वाकयात हैं? मैंने आपको बताया कि हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से बाज़ाब्ता ये अकीदा है कि ये हमारी मदद करते हैं, ये हमारी मदद करते हैं। ताजिया के ताल्लुक से ये अकीदा है कि इसके जरिए से हमारा बहुत कुछ भला हो सकता है, इसलिए उसके आगे पीछे तवाफ करते हैं। अल्लाह के अलावा, खाने काबा के अलावा किसी और चीज का तवाफ करना शिर्क है। मुसलमान उसको बुत बनाकर उसके आगे पीछे चारों तरफ तवाफ करते हैं। और फिर हश्र अंजाम क्या होता है? अतनहितून मा ताबुदून, अपने हाथों से बुतों को बनाते हो और अपने हाथों से तोड़ देते हो। क्या कर रहे हैं गैरुल्लाह? गैरुल्लाह की इबादत करने वाले लोग क्या कर रहे हैं? स्टेचू बनाते हैं, फिर एक मौका आता है उसको पानी में दाह संस्कार कर देते हैं या फिर उसको दफन कर देते हैं। मुसलमान क्या कर रहे हैं? ताजिया से मुरादे भी मांग रहे हैं, फरियादे भी मांग रहे हैं, बुत के तौर पर इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और एक वक्त आता है उसको तोड़ फोड़ कर जमीन में दफन कर देते हैं या पानी में बहा देते हैं। भाई वही चीज जिससे तुम मुरादे मांग रहे थे इस काबिल नहीं है कि अपने टूटने को बचा ले, अपने आप को बहने से बचा ले, अपने आप को दफन होने से बचा ले। अतअबुदूना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए कुरान करीम में फरमाया अतअबुदूना मा ला यनफउकुम वला यदुर्रुकुम उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदूना मिन दुनिल्लाह अफला ताक़िलून, क्या ऐसी चीजों की इबादत करते हो जो ना तुम्हें फायदा पहुंचा सकते हैं, जो ना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उफ़्फ़िल लकुम, अफसोस है, सद अफसोस है ऐसे लोगों पर जो तमाम दलाइल को सुनने के बावजूद भी अंधविश्वास की जिंदगी गुजार रहे हैं, शिर्क और खुराफात की जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, शिर्क और बिदअत का एक बुनियादी नुकसान यह है कि बदअखलाकी आ जाती है। ऑटोमेटिकली जहां शिर्क और बिदअत है वहां बदअखलाकी आएगी ही आएगी, जुल्म आएगा, नाइंसाफी आएगी, शरारतें आएंगी, बेहयाई आएंगी, फहाशी आएंगी। आप मुहर्रम के जुलूस में देख लो क्या कुछ हो रहा है, या मुहर्रम के नाम पर या दरगाह के एरिए में, इलाके में क्या कुछ हो रहा है। फहाशी से लेकर, चोरी से लेकर, बेहयाई से लेकर क्या चीजें जो नहीं हो रही है। जहां शिर्क है, जहां बिदअत है, वहां बदअखलाकियां जरूरी तौर पर पाई जाएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलकन, जिनके अखलाक मुकम्मल है उनका ईमान मुकम्मल है। जिनका ईमान मुकम्मल नहीं है, तौहीद मुकम्मल नहीं है, तौहीद में खामी है और शिर्क है, बिदअत और खुराफात है, ऐसे लोगों के अखलाक में कमी है। आप देखेंगे कुछ लोग कुछ खास मस्जिदों के सामने से रैली लेकर और जुलूस लेकर गुजरेंगे और शरारतें भी करेंगे, है ना, आंखें भी दिखाएंगे, ऐसे हरकत करेंगे जो ज़ेबा नहीं है, जो उनको सूट नहीं करता है ना। अब यही चीजें देखकर गैर मुस्लिमों को शह मिलती है। आपने एक माइनॉरिटी पर कुदरत पाली, आपकी मेजॉरिटी है तो आपने कुदरत पाली, अपना दंदनानापन या अपनी कुव्वत, अपनी ताकत दिखा दी कि ये छोटे लोग हैं, कम लोग हैं, दिखा देंगे हम अपना, और दिखा भी देते हैं आप। लेकिन जहां आपके ऊपर मेजॉरिटी है वो भी आपके साथ ऐसा ही रवैया कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं? आपकी मस्जिदों के सामने
क्या कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं। मीनार पर चढ़कर, मस्जिद के मीनार पर चढ़कर झंडा लगाया जा रहा है। जब मस्जिद के सामने से गुजरते हैं तो वहां उनकी हरकत और सकनात और तेज हो जाया करती है। सीखा कहां से है? तुमने सिखाया है। तुम एक अपने उस कौम पे या उस जमात पे जुल्म कर रहे हो जो तुमसे मुख्तसर है, छोटी है। तुमने जहां अपना इख्तियार पाया, अपनी औकात दिखा दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर भी किसी को मुसल्लत कर दिया। आज हम जहां देखते हैं अपने से कमजोर लोगों पर जुल्म और ज्यादती से बाज नहीं आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका बदला बड़े लेवल पे ले रहा है। हमसे हमसे बड़े जालिमों को हम पर मुसल्लत कर रहा है। इसीलिए इन तमाम हरकत और सकनात से बचते हुए कुरान और हदीस की जो राह है हमें उस पर गामजन रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में क्या फरमाया? लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका वला तकूनन्न मिनल खासिरीन। अगर शिर्क एक भी होगा, अगर शिर्क का कोई एक भी अमल होगा, सारे अमाल जाया और बर्बाद हो जाएंगे। ये बात किससे कही जा रही है? नबी से कही जा रही है। नबी से बढ़कर कोई इबादत गुजार हो सकता है? नबी से बढ़कर कोई शख्सियत हो सकती है? अल्लाह ताला ने तशबीह के तौर पर, अलामत के तौर पर यह बताया है, बड़ी से बड़ी शख्सियत भी अगर शिर्क करेगी अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं करेगा। उसके बड़ी से बड़ी इबादत को अल्लाह ताला जाया और बर्बाद कर देगा। आप देखें अपनी जिंदगी में कितनी इबादतें की हैं, आपने कितनी मेहनतें और रियाजतें की हैं। इन बिदात की वजह से, इन खुराफात की वजह से सारी इबादतें और नेकियां रायगा हो जाती हैं। बिदआत और शिर्क की एक मुश्तरक बात यही है कि दोनों के करने से इंसान के अमल जाया और बर्बाद हो जाते हैं। सारे अमल जाया और बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन कुछ लोग आएंगे, बहुत सारी नेकियां होंगी, हाथ पांव भी वजू के आसार से चमक रहे होंगे, ऐसा लगेगा कि वो मुसलमान है। मगर जब हौज़े कौसर पीने के लिए मेरे पास आएंगे तो फरिश्ते रोक देंगे। मैं कहूंगा मेरे उम्मत के लोग हैं। फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये आपकी उम्मत के लोग नहीं हैं। इन्नहुम गय्यरू दीनकुम, इन्होंने आपके दिन को बदल दिया था, बिदात और खुराफात को अंजाम दिया था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कट कह दिया है कि बिदाती लोग भी कहां जाएंगे? कुल्लु दलालतिन फिन्नार, जहन्नम में जाएंगे। जिस तरह शिर्क के बारे में फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह ताला शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों को माफ फरमा सकता है, लेकिन शिर्क को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं करेगा। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह वहुन्नार वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, जिसने शिर्क किया अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया और जन्नत को जहन्नम को लाजिम वाजिब करार दे दिया। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, उनका कोई मदद करने वाला नहीं है। चाहे वो ये दावा करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश कर देंगे, चाहे वो ये दावा करें, चिल्लाएं, रैलियां निकालें और मजलिसें बिठाकर लोगों के सामने ये ऐलान करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफीउल मुज़निबीन हैं, हमारी सिफारिश करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शिर्क करने वाले की, किसी बिदअत करने वाले की कभी भी सिफारिश नहीं करेंगे। अबू तालिब के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुकालमा है वो याद रखने की जरूरत है। अबू तालिब से कह रहे हैं, मेरे कान में कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद का इकरार कर लीजिए, मगर इकरार नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब मैं आपकी सिफारिश नहीं कर सकता। सिफारिश उसी के लिए है जो तौहीद पर कायम हो, उसी के लिए है जो खुराफात और बिदात को छोड़कर सुन्नत पर कायम हो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौहीद और सुन्नत पर कायम रहने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें बिदात से बचा, खुराफात से बचा। अल्लाह उम्मत में जो खुराफात है, इन खुराफात को हमें ख़त्म करने की भी तौफीक अता फरमा। अल्लाह उम्मत को सही समझ अता फरमा, सही सोच अता फरमा, सही जज्बा अता फरमा। ये बिदात ख़त्म होंगे, ये खुराफात ख़त्म होंगे, अपने आप इत्तिहाद का जज्बा पैदा होगा। अल्लाह ये जज्बा उम्मत मुस्लिमा में पैदा फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।